योग ने कितनी व्यापकता प्राप्त कर ली। एक दिवस योग दिवस हो गया है, इधर मेडिटेशन डे आता है, ध्यान दिवस। तो अच्छा है, अध्यात्म को योग को भी यूं व्यापक होने का, प्रचलित होने का, फैलने का एक मौका मिल रहा है। हम योग साधना को अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में भी देखते रहें। भगवान महावीर थे, अब उनको तो महायोगी कह दें, क्या कह दें, परम योगी, बहुत बड़े योगी व्यक्ति थे कि कितना जीवन उन्होंने कैसे योग में, एक साधना में लगा दिया था। और उनकी परंपरा में हमारे जैन शासन में और भी आचार्य उपाध्याय साधु साध्वियाँ होते हैं। हमारे धर्म संघ में यूँ उपाध्याय तो सामान्य कोई यहाँ ऑफिशियली उपाध्याय तो नहीं होते हैं, हमारे तो वह आचार्य में ही उपाध्याय का रूप देख सकते हैं। तो हमारी परंपरा में भी जैसे आचार्य भिक्षु थे, वो कहा जाता है कि उन्होंने कहा 2 घड़ी तो मैं श्वास रोक करके रह जाऊं। पता नहीं इस बात का क्या मतलब है, कि मन में तो आता है 2 घड़ी श्वास रोक के रहना कैसे संभव हो सकता होगा। इस बात में भी योग की साधना हम मान लें कि हमारे यहाँ वो कुंभक और श्वास निरोध पूरक रेचक कुंभक, यह श्वास को रोकने की है कि होल्ड योर ब्रीदिंग, श्वास को रोक लेना। तो यह श्वास को रोकने की भिक्षु स्वामी की जो बात है कि 2 घड़ी श्वास रोक करके रह जाऊं मैं। इधर हमारे श्रीमद जयाचार्य थे, उनकी भी यूँ तो साधु साधियाँ योगी मान ही लें, उनकी और विशेष संभवतः साधना थी। जीवन के कुछ अंतिम वर्षों में तो उन्होंने विशेष संभवतः अध्यात्म योग की साधना में और ज़्यादा अपने आप को नियोजित कर दिया था। और हमने आचार्य श्री तुलसी को देखा, और उनकी योग साधना में मैंने कई बार, मुझे याद है, एक्सरसाइज करना, वो प्रातः एक्सरसाइज करते, कभी खड़े होकर के करते, कभी लेट के, और के छोटे संतों को भी के साथ में कर लेते, एक्सरसाइज करो, गलत व्यायाम करो, वो करो, चक्षुर व्यायाम करो, यह करो। तो गुरुदेव खुद यूँ बैठ करके, लेट करके, खड़े खड़े एक्सरसाइज, कई उनके चित्र भी मिलते होंगे, एक्सरसाइज के चित्र भी। तो वो एक्सरसाइज कायोत्सर्ग भी करते। कई बार रात को भी नींद और नहीं आती कि कायोत्सर्ग कराओ मुझे, कायोत्सर्ग। तो कायोत्सर्ग और प्रेक्षा ध्यान उन्हीं के समय यूँ शुरू हुआ था। और कई बार वो साधु संतों को बिठा करके ध्यान करो, प्रेक्षा ध्यान करो, प्रेक्षा ध्यान करो, तो वो ध्यान का प्रयोग भी चलता। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मुनि अवस्था में थे, मुनि श्री नथमल जी सम, तब से वो ध्यान के प्रयोग भी चलते। तो आचार्य श्री तुलसी, और इधर तो उनकी अपनी साधना, इतना श्रम काम स्वाध्याय आदि, कई बार गुरुदेव तुलसी खड़े खड़े स्वाध्याय करते। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो ध्यान का सवेरे सवेरे उनका पश्चिम रात्रि में हमने देखा, वो ध्यान में विराज जाते, और दिन में और में लेटते, तो लेटे लेटे मानो कायोत्सर्ग, और उनकी अपनी वो योग साधना, ध्यान साधना, इधर एक्सरसाइज प्राणायाम जो भी, वो भी उनका क्रम। तो यूँ हमारे धर्म संघ में भी ये योग साधना, वैसे साधुपना खुद ही योग, बहुत बड़ी साधना तो साधुपना है, एक्सरसाइज तो छोटी बात है, साधुपना पालना बहुत बड़ी योग साधना होती है। तो एक्सरसाइज कोई नहीं भी करे, साधुपना अच्छा पाले, तो मैं तो कहूँ बहुत बहुत बड़ी योग साधना हो रही है कि साधुपना अच्छा पाल लो। गुप्ती की साधना अच्छी है, समितियाँ अच्छी है, महाव्रत बढ़िया है, तो बहुत 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 बड़े योगी वो व्यक्ति, भले प्राणायाम वो जितना करे कि न करे, साधुपना अच्छा पालना बहुत बहुत बड़ी योग साधना हो जाती है। तो हम अपने जीवन में आध्यात्मिक योग साधना का उपयोग करते रहें, यह काम्य है।